नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। इतिहास का वो पन्ना जहां एक तरफ था राजस्थान का शेर पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था पाकिस्तान से आया आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। क्या हुआ जब टकराए दो सभ्यताओं के योद्धा? क्या हुआ जब मैदान ए जंग में खड़ा था हिंदू का वीर और उसके सामने था विश्वासघात का नाम? तैयार हो जाइए जानने के लिए इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी जिसने बदल दिया भारत का भविष्य। राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली, रोमांचक और वीरता से भरा हुआ है। यहाँ एक रोचक और प्रेरणादायक राजस्थान इतिहास की कहानी है जो आपको राजस्थान की मिट्टी की शौर्य गाथा का एहसास कराएगी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी यहाँ पर हम देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी। तो पृथ्वीराज चौहान का परिचय। पृथ्वीराज चौहान का परिचय। तो राजस्थान की वीर भूमि अजमेर में जन्मे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने केवल एक पराक्रमी राजा थे। राजस्थान की वीर भूमि अजमेर में जन्मे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने केवल एक पराक्रमी राजा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक और महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी सबसे प्रिय कथा है तराइन के युद्ध की। तराइन के दो युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की फोटो आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान का परिचय पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की वीर भूमि अजमेर में जन्मे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने न केवल एक पराक्रमी राजा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक और महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी सबसे प्रिय कथा है तराइन के युद्ध की। आगे हम बात करते हैं। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी। सन 1191 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, सन 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज ने अपनी तराइन की लड़ाई में उसे शिकस्त दी और गोरी को बंधक बनाकर पृथ्वीराज के दरबार में लाया गया। परंतु वीरता की परंपरा निभाते हुए पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर दिया और वापस काबुल भेज दिया। सन 1191 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज ने अपनी पहली तराइन की लड़ाई में उसे करारी शिकस्त दी और गोरी को बंधक बनाकर पृथ्वीराज के दरबार में लाया गया। परंतु पृथ्वीराज जो थे, वीरता की परंपरा निभाते हुए पृथ्वीराज ने उसे क्या किया, क्षमा कर दिया और वापस जो है काबुल भेज दिया। आगे हम बात करते हैं। तो आगे जो है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दया का बदला हमेशा दगाबाजी से नहीं चुकाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि दया का जो बदला है हमेशा दगाबाजी से नहीं चुकाना चाहिए। सन 1192 में गोरी ने फिर से हमला किया। सन 1192 में क्या है, गोरी ने फिर से हमला किया और इस बार पृथ्वीराज को धोखे से हराकर बंदी बना लिया। इस बार जो है पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाकर क्या है, धोखे से हराकर बंदी बना लिया। आगे हम बात करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो आगे की कहानी है वो देखिए किस प्रकार है। तो इसके बाद भी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। पृथ्वीराज को कैद कर आंखें फोड़ दी गई। पृथ्वीराज को कैद कर आंखें फोड़ दी गई, पर उनकी वीरता और कौशल जीवित रहा। उनके मित्र चंद्र बरदाई जो एक कवि थे, चंद्र बरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गोरी के सामने पृथ्वीराज की तीरंदाजी की कला की प्रशंसा की और कहा कि वो आंखें बंद होने पर भी लक्ष्य भेद सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक योजना बनाई। तो आगे हम बात करते हैं। तो आगे क्या होता है, तो आगे जो है पृथ्वीराज फिर एक दिन मौका आया,
फिर क्या एक दिन मौका आया चंद्रबरदाई को अपनी काव्य के माध्यम से जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया। तो फिर एक दिन मौका आया, चंद्रबरदाई ने काव्य के माध्यम से इशारा दिया। चंद्रबरदाई ने काव्य के माध्यम से इशारा दिया। 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रणाम, 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर है सुल्तान, ताऊ पर है सुल्तान, मत चूको चौहान, ताऊ पर है सुल्तान, मत चूको चौहान। यानी 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान, मत चूको चौहान। इस पंक्ति के माध्यम से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इशारा किया कि इस लोकेशन में जो है दिल्ली का जो मोहम्मद गौरी सुल्तान जो है वो बैठा हुआ है, आप मत चूको चौहान, पृथ्वीराज के बारे में कहा है। और फिर क्या था, फिर जो है पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज ने बिना देखे आवाज़ के आधार पर गौरी पर तीर चलाया या और उसे मार गिराया। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे इतने महान थे कि उन्होंने मरते दम तक जो है राजस्थान की वीर भूमि वीर रक्त का सम्मान किया और मोहम्मद गौरी को एंड में शिकस्त दी और राजस्थान की वीर गाथाओं में अमर हो गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी, यह कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि वीरता, आत्मसम्मान और बलिदान की मिसाल है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि वीरता, आत्मसम्मान और बलिदान की मिसाल है। राजस्थान की माटी ने ऐसे न जाने कितने वीर पैदा किए, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, हमीरदेव और पन्ना धाये। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी अमर हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार कर भी अमर हो गया और मोहम्मद गौरी जीत कर भी इतिहास में कलंकित हो गया। वैसे कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे खून में बसती हैं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे खून में बसती हैं। अगर आपको हमारे वीरों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीरों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय राजस्थान, कमेंट में लिखिए जय राजस्थान, वंदे मातरम, जय भारत, जय राजपूताना। अगला वीडियो किस वीर की कहानी पर चाहिए कमेंट कीजिए। और हाँ, इतिहास को महसूस करना है तो जीनियस क्लासेस 1 2 3 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।